ओके रोलिंग सब लोग रोलिंग। सुनील जी कैसा लगा आपको आज जो परफॉर्मेंस थी यहाँ पर फेस्टिवल था, कैसा लगा आपको? आई थिंक आउटस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि जो एनर्जी थी, जो फिटनेस लेवल थी, और मार्शल आर्ट्स के साथ साथ डांस और ब्राज़ीलियन कल्चर जो इनकॉर्पोरेट होता है, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। और दिखने के लिए इतना स्मूथ है तो हमें मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन आई नो कि कितनी डिफ़िकल्ट होगी एक एक शॉट करने, एक एक मूव करने, या जो फ्लिप्स कर रहे थे लोग, आई थिंक अनबिलीवेबल। बिगनिंग में ऑफकोर्स शुरुआत बिगनर्स से हुई तो एक अंदाज़ा लगा कि कैसा होता है, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया आई थिंक रियली वेरी वेरी गुड। सर आपको कोई अपने स्कूल की यादें कुछ याद आई आज? आई थिंक हमेशा का जोश देख के आपको कुछ याद आया? आई थिंक बाबा का जोश देख के मुझे हमेशा याद आता है। आई थिंक ही इज़ द मैन रिस्पॉन्सिबल। मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ हासिल किया तो वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स की वजह से है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ स्पोर्ट दैट इज़ 10 notches higher। लोगों के साथ रिदम के साथ साथ मेंटल फिजिकल, आई थिंक इट बैलेंसेस ऑफ एवरीथिंग। और खुश हूँ आज की आई गॉट अ चांस टू कम एंड watch the performance and I was absolutely blown by the standard and the quality of the students. Fantastic. अब बात करें जब आप कमिंग बैक टू स्कूल, हाउ वाज सुनील शेट्टी एज अ स्टूडेंट? I think I only wanted to pass. My obsession was sport. My obsession was cricket, representing the school in any and every sport possible. My only dream was to play for the country. I couldn't, unfortunately. लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेन करने का मौका मिला, एंड विच इज़ ब्रिलियंट। आजकल देखा जाता है जब हम हमारी बात करें, पेरेंट्स हमेशा पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब देख सकते हैं चेंजेस आया पेरेंट्स में कि नहीं, थोड़ा स्पोर्ट्स में भी ध्यान दो, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ध्यान दो। ऐसा लगता है इंपॉर्टेंस होता है कि स्पोर्ट्स को भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहिए बच्चे के लाइफ में। देखिए मेरी ज़िंदगी में अगर मैं कुछ बना तो वो स्पोर्ट की वजह से ही बना। तो मैं अपने बच्चों को यानी मेरी बेटी 22 साल की है, बेटा 20 साल का है, तो अब एडल्ट हो चुके हैं, और मैंने उन्हें हमेशा वही एनकरेज किया जहां वो कंफर्टेबल थे और करना चाहते थे। आज करियर ऑप्शंस इतने ज़्यादा है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को वो छूट दे और स्पेशलाइज करने का मौका दे जिस फील्ड में वो चाहते हैं, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। आज इंडिया में देखिए IPL के आने के बाद हज़ारों बच्चों को एक मौका मिला इसे अपने लाइवलीहुड करने का। कबड्डी देखिए आज, आप टेनिस देखिए या आप फुटबॉल देखिए, आई थिंक इंडिया इज इमर्जिंग नाउ एज वन ऑफ द टॉप स्पोर्टिंग डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। आई थिंक द नेक्स्ट 5-10 years आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसी लेवल की अगर फिटनेस हो और ट्रेनिंग हो, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। और मेरा यही है कि आई थिंक ये कैपोवारा का जो स्पॉट है, आई थिंक ये आर्ट है, जो फॉर्म है, ये हर स्कूल में कंपलसरी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, म्यूजिक सेंस बहुत ही कमाल की एक कॉम्बिनेशन है ये, जहाँ आपको आप बीट के और रिदम के हिसाब से चलते हो, और आपकी टोटल बैलेंस जो बॉडी की है कोर और म्यूजिक से जुड़ी हुई है। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक कि यंग एज से अगर आप इन बच्चों में ये डिसिप्लिन डाल दे, आई थिंक इससे आगे कुछ नहीं है। बाबा आपका सफ़र कैसा रहा कैपोएरा इंडिया में? 10 साल हो गए मुझे यहाँ पर आके, और 6 साल से मैं कैपोएरा सिखा रहा हूँ स्कूलों के अंदर। और मैं ये देखा हूँ कि आजकल अगर आप देख रहे हैं कि स्कूल बस ड्राइवर भी हम एक वुमेन बस ड्राइवर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हालत ये हो गई है कि हर एक बच्चे को अपना हिफाजत करने की ज़रूरत है। हम कितना भी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये मार्शल आर्ट के थ्रू से हम बच्चों को ये दे सकते हैं कि अपने आप से हिफाजत करे, तंदुरुस्त रहे, और कुछ ऐसा दुर्घटना घटे जिनसे वो आके अपने पेरेंट्स से बात कर सके, या उनके जो मार्शल आर्ट टीचर है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए हमारे स्कूल के अंदर, ताकि बच्चे और मजबूत बन सके और हमारा देश ऐसे नहीं रहे कि ये रेप का सिटी है, ये रेप का देश है। तो मेरी यही कहानी है कि मुझे हर एक घर के अंदर इंडिया के अंदर एक कैपोएरा चाहिए, और मैं ये रास्ते के अंदर सुनील शेट्टी जैसे लोग हमारे साथ हैं और हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ये इसे आगे बढ़ाने का। और ये हिस्ट्री के अंदर देखा जाएगा कि जो लोग हमारे साथ आज चल रहे हैं, आगे जाके ये हर एक घर के अंदर ज़रूरी चीज़ होएगा। तो मार्शल आर्ट ये हमारे इंडिया में बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारा प्रधानमंत्री कह रहे थे, स्वच्छ भारत और तंदुरुस्त भारत, मैं कहता हूँ कि कैपोएरा भारत, तंदुरुस्त भारत। स्वस्थ भारत आई थिंक एडवांस है, लेकिन बाबा हम मिल के कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आई थिंक शायद कभी हुआ नहीं है। तो 21 जून
बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है सबके लिए, योग डे है, और उसी दिन पर हम भी कुछ अनाउंस करेंगे। आई थिंक 21 जून के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। पिछले 6-8 महीने से हम इस पर काम हो रहे हैं, जहाँ स्वच्छ भारत के साथ साथ एक स्वस्थ भारत ज़रूर होगा। तो आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच। वी वेरी एक्साइटेड। बाबा हमसे हमारे साथ जुड़े हुए भी है, और इसलिए खुश हूँ मैं, और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग हैं जो बच्चों की जिंदगियां, या खास करके भारत में लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। ना ही बड़े शहरों में, लेकिन छोटे शहरों में और छोटे छोटे गांवों तक हम पहुंचना चाहते हैं और वो बदलाव लाना चाहते हैं। सुनील सर, आपने जैसे कहा कि अब आईपीएल आ गया है, काफी चांस मिल रहा है, काफी सपने पूरे करने का मौका मिल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट्स को भी अभी उस लेवल तक प्रमोट करना पड़ेगा? अभी भी थोड़ा पीछे है, भले बीट कराटे और टाइकोंडो का कपोगरा। देखिए वो बदलाव आ रहा है, जैसे कि मैंने वही कहा कि जून 21 के बाद वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वो फॉर्म, हर वो जो आर्ट भारत से या कहीं से भी जुड़ा हुआ है वो आगे बढ़े, और एक स्वस्थ भारत की तरफ हम बढ़े। पिछले आई थिंक 1 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और बाबा और बड़े बड़े गुरुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और होपफुली हम जल्द Okay, guys, अनाउंस that's it. करें। Sorry. Because, guys, anyone? Sir. Very nice. Very good movie. Very nice movie. Jurassic World. No, I didn't say Jurassic World. I saw Dil Dhadakne Do. Okay. Dil Dhadakne Do, and it's very nice.